एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए बेताब है तो दूसरी तरफ गाजा में आम लोगों के संघार के आरोपों से परेशान। गाजा मौत के बढ़ते आंकड़े के साथ दुनिया में इजराइल और अमेरिका का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका की नसीहत के बाद इजराइल ने अपनी जंग की रणनीति को बदला है। आम लोगों की मौत ना हो इसलिए अब हवाई हमले को कम करने की नीति बनी है। साथ ही इजराइल अब सीक्रेट तरीके से जमीन पर जंग लड़ने जा रहा है ताकि दुनिया तक गाजा में हो रही तबाही की तस्वीरें कम पहुंचे। छोटा सा इलाका और उस इलाके में मुट्ठी भर हमास लड़ाके। लेकिन हवाई हमला इतना तेज कि 29 दिनों में गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। इतनी तबाही और इतनी बर्बादी और इतनी मौतें सिर्फ हमास को मिटाने के लिए कब तक चलेगी? इजरायली विमान के टारगेट पर एक हमास का ठिकाना होता है, लेकिन तबाही कई इमारतों में होती है। इजरायल पर अब तक कई बार सिविलियन ठिकानों पर हमले का आरोप लग चुका है। इजरायल पर अस्पताल पर बमबारी का आरोप लगा, एम्बुलेंस पर बम गिराने का आरोप लगा, आम लोगों की इमारत उड़ाने का आरोप लगा, मार्केट और शिविरों पर हमले का आरोप लगा। बाइडेन और नेतन्याहू को लेकर दुनिया के कई देशों में अब आवाज उठने लगी है। आम लोगों की मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजरायल को हवाई हमले रोकने और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वायुसेना के इस्तेमाल की सलाह दी है। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायल गाजा पर हवाई हमले में कमी करेगा। पहले की तरह अब ताबड़तोड़ बमबारी नहीं होगी। इजरायल अब जमीनी लड़ाई को अधिक अहमियत देगा। हमास को खत्म करने के लिए थल सेना का इस्तेमाल होगा। फिलहाल गाजा पर दो तरफा अटैक हो रहा है। इजरायल की वायुसेना उत्तरी इलाके में हवाई हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ गाजा में 3 मोर्चों से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजरायल की सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल अब हमास की सुरंगों में धावा बोलेगी। इजरायल की सेना अब हमास से जुड़ी इमारतों में घुसेगी। हमास के छिपने के ठिकानों पर रेड की जाएगी। इजरायल ने नॉर्थ गाजा को खाली करने की चेतावनी दी थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं हो सका क्योंकि अस्पतालों में भारी तादाद में जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि हमास ने भी लोगों को जानबूझकर रोके रखा, लेकिन गाजा में जिस रफ्तार से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है उसने अमेरिका की फिक्र बढ़ा दी है। अमेरिका को डर है कि अरब देशों में एंटी अमेरिका माहौल बन रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों से अमेरिका के संबंध खराब होंगे। चीन को मिडिल ईस्ट में धाक बढ़ाने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि अमेरिका ने अब इजरायल के एक नए वॉर फेज की बात कही है। अमेरिका के कई ड्रोन इस वक्त गाजा में लगातार उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटिश कमांडो भी गाजा बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमेरिका ये सब बंधकों को छुड़ाने के बहाने कर रहा है। अमेरिका सबसे पहले बंधकों को रिहा करवाने पर जोर दे रहा है।
इसके लिए जरूरी है कि हमास के उन ठिकानों को तबाह किया जाए जहां बंधक रखे गए हैं। जाहिर है बंधकों की रिहाई के लिए भी एक भीषण युद्ध तय है। ऐसे में अमेरिका के कमांडो और उसके ड्रोन समेत कई हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को सब्र से काम लेने की नसीहत दी है और हवाई हमले की रफ्तार को रोका जा रहा है। इजराइल की नई रणनीति में मस्जिदों पर हमले से परहेज किया जाएगा। स्कूलों को भी बमबारी से बचाना होगा। अस्पताल के आसपास भी हमले नहीं किए जाएंगे। बाइडेन इस युद्ध को हमास के खिलाफ ऑपरेशन तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन ईरान की वजह से और गाजा में आम लोगों की मौतों की वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के फाइटर जेट ने एक बार फिर गाजा में अस्पताल को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ऐसे हमलों को मजबूरी बता रही है। आईडीएफ का दावा है कि हमास अपने लड़ाकों को और हथियारों को एम्बुलेंस पे शिफ्ट कर रहा है, इसलिए ऐसे एम्बुलेंस को टारगेट किया गया है। इजराइल पर एक स्कूल पर हमले का भी आरोप लगा है। गाजा के सफ्तावी इलाके में एक स्कूल में कुछ लोगों ने शरण ली थी। स्कूल पर एयर स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी गाजा में भी हवाई हमले में 14 लोगों की मौत का दावा है। अब अमेरिका ऐसे ही हमलों की और खबर नहीं चाहता है। दुनिया में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से ही अमेरिका ने कई देशों तक ग्राउंड ऑपरेशन को रुकवाया था और अब उसी प्रेशर ने अमेरिका को हवाई हमले रुकवाने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका यह भी नहीं चाहता कि दुनिया लगातार जिस तरह से हवाई हमले की तस्वीरें देख रही है, जिस तरह का विध्वंस दिख रहा है, दुनिया में गाजा की और तस्वीरें आए। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वीडियो बनाना बेहद मुश्किल होता है। इजराइल के सैनिक किस दिशा में जा रहे हैं, यह भी दुनिया की मीडिया से सीक्रेट रखा जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि बाइडेन ने सोच समझकर इजराइल को एयर स्ट्राइक रोकने की नसीहत दी है। माना जा रहा है कि हवाई हमले रुकने के बाद गाजा की तस्वीरें भी दुनिया के सामने बेहद कम आएंगी। बंधकों को छुड़ाने के लिए अब सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जाएगा। कई लोगों की गिरफ्तारी होगी, कई जगह गोलियां चलेंगी। लेकिन जाहिर है जिस इलाके में सेना होगी वहां मीडिया को जाने की इजाजत नहीं होगी और इजराइल की सेना क्या कर रही है, किस तरह से ऑपरेशन चला रही है, इसकी तस्वीरें दुनिया नहीं देख सकेगी। अमेरिका और इजराइल की नई रणनीति में अब गाजा और फिलिस्तीन को मिल रही सहानुभूति को कम करवाने का भी प्लान अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।